चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे। मेरा नाम है शुभम मिश्रा। आई एम अ रिसर्च स्कॉलर इन आईआईटी खड़गपुर। ये जो थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज होगी वो एग्जैक्टली गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। जो गेट 2021 होने वाला है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उसके पहले ये समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम गेट की बात करें तो गेट में अगर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो मिनिमम 5 मार्क्स की आने वाली है थर्मोडायनेमिक्स। वहीं अगर आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स क्लियर कर लेते हो तो आपको उसका बेनिफिट जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है, फॉर एग्जांपल पावर प्लांट हो गया, आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, आईसी इंजन हो गया, इन सब में आपको उसका बेनिफिट होगा। और अगर आप ये सारा कुछ कवर कर लेते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मार्क्स का आपका ये सब कुछ आने वाला है। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और अगर आपने मेरे लेक्चर्स सारे फॉलो कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एटलीस्ट जो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आने वाला है वो तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ साथ आपके फंडामेंटल्स मजबूत होंगे तो आप एप्लीकेशन पार्ट में भी अच्छा करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स? सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स अब ये थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। दैट इज़ फर्स्ट थर्म एंड सेकेंड इज डायनेमिक्स। थर्म का मतलब होता है एनर्जी। थर्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी एंड डायनेमिक्स इज रिलेटेड टू द मोशन। तो यहाँ पर हम एनर्जी ट्रांसफ़र और उसके इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। एनर्जी कई तरीके से ट्रांसफ़र हो सकती है। हम आगे चल के हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड वो किन किन टाइप्स में होती है। तो एनर्जी का बेसिकली ट्रांसफ़र वो हीट के टर्म पे हो सकती है, वो वर्क के टर्म पे हो सकती है, वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस करेगी। ठीक है, और उसका इफेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हीट सप्लाई होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो इस सब की स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। अब जो बॉडी होती है थर्मोडायनेमिक्स में उसको हम बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम वो बॉडी जिस पर हमारा फोकस होगा, आप उसे बॉडी बोल सकते हो, आप उसे रीज़न बोल सकते हो। कुल मिला के वो चीज़ जिसमें हमारा फोकस है, जिसमें हम स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज़ योर सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया? जो रीज़न, जो स्पेस और जो भी कुछ हमारा मैटर ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हमारा सिस्टम होगा। और सिस्टम के अलावा सारी चीज़ें सराउंडिंग होंगी। तो दैट इज़ योर सिस्टम। और सिस्टम के अलावा सब कुछ सराउंडिंग होगा, ये सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री होती है, दैट इज़ बाउंड्री क्या है? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री वो है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगा। दैट कैन बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो, दैट कैन बी रिजिड ऑल्सो। और ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है और रिजिड भी हो सकती है। ये बाउंड्री हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जिस पर हम स्टडी करते हैं, जो हमारा मैटर ऑफ इंटरेस्ट होता है, दैट इज़ योर सिस्टम।
ठीक है। और सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग सिस्टम के अलावा सब कुछ सराउंडिंग होता है। सिस्टम के अलावा जो भी कुछ है वो सब सराउंडिंग है। उन दोनों को सेपरेट कौन करता है? बाउंड्री सेपरेट करती है। बाउंड्री हम रियल भी बना सकते हैं, इमेजिनरी भी बना सकते हैं। दैट इज द थिंग। सिस्टम कितने टाइप से होते हैं? सिस्टम ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो हम 3 तरीके से सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफ़र का क्या मतलब है? ट्रांसफ़र का मतलब है बाउंड्री को क्रॉस करेगी, क्रॉस द बाउंड्री को क्रॉस करेगी। अगर थर्मोडायनेमिक्स में कहीं लिखा हुआ है ट्रांसफ़र, इसका मतलब बाउंड्री में क्रॉस कर रही है वो, ठीक है। दैट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, बाउंड्री को क्रॉस करेगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। और मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपका प्रेशर कुकर में अगर आपने समझिए वाटर फिल है और आपने उसको हीट किया तो क्या होगा? एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है, और जब तक वाटर बाहर नहीं आ रहा है स्टीम के फॉर्म से तब तक सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, कोई मास ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है। तो दैट इज़ योर काइंड ऑफ क्लोज सिस्टम। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है ओपन सिस्टम। मैं नेक्स्ट स्लाइड में कर लेता हूँ। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम जिसमें आपका मास ट्रांसफ़र भी होगा, और एनर्जी ट्रांसफ़र भी होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? टरबाइन आपका। फॉर एग्जांपल स्टीम टरबाइन की अगर हम बात करें तो देखिए, स्टीम इनलेट होता है, स्टीम आउटलेट होता है, यानी मास ट्रांसफ़र हो रहा है। स्टीम में कुछ एनर्जी होती है, ठीक है, वो एनर्जी टरबाइन में ट्रांसफ़र होती है, तो इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र भी हो रही है। तो ओपन सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफ़र भी होगा और एनर्जी ट्रांसफ़र भी होगी। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है ना तो मास ट्रांसफ़र होगा, ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, बट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका? बेस्ट एग्जाम्पल है इसका हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स से बाहर तो कुछ है नहीं, तो यूनिवर्स से बाहर तो कुछ ट्रांसफ़र हो नहीं सकता, ठीक है। तो ना तो मास ट्रांसफ़र हो सकता, ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो दैट इज़ द बेस्ट सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गई बात सिस्टम की। अब आते हैं कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं, उनको अपन क्लियर कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जल्दी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का ये 15 दिन का सिलेबस है आपका, 15 डेज़ का। इसको 15 डेज़ में कंप्लीट करना है, तो आप बने रहिएगा, एक एक करके लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। आप उसको अटेंड करिएगा, मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाऊँगा इसमें, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा 15 दिन में। तो अब आते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट। व्हाट इज द स्टेट? स्टेट क्या है किसी भी सिस्टम की? स्टेट को समझने से पहले हम समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। दरअसल स्टेट को डिफाइन करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हैं। स्टेट क्या है? स्टेट इज़ अ कंडीशन ऑफ सब्सटेंस और योर सिस्टम, यू कैन से। और उसको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? प्रॉपर्टीज़ का यूज कर रहे हैं।
सो फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि वाटर है, ठीक है। अब वाटर एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है इन्वायरमेंटल कंडीशन में, तो उसका स्टेट क्या है? तो फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर होगा 25 टू 28 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 28 डिग्री सेल्सियस, और उसका प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रेशर, टेम्परेचर और उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी। ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो उसकी स्टेट को डिफाइन करती हैं। तो स्टेट क्या है? कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, एंड प्रॉपर्टी क्या है? वो कंडीशन जिसके थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, जिसके थ्रू। तो हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं नॉर्मली? हम प्रेशर के थ्रू डिफाइन करेंगे, हम टेम्परेचर के थ्रू डिफाइन करेंगे, उसकी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसके थ्रू डिफाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी कंडीशन हैं, ठीक है, वो जिन क्वांटिटीज़ के थ्रू हम डिफाइन करेंगे दैट इज़ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इतना समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्लियर होगा। स्टेट क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब मान लेते हैं कि सिस्टम एक स्टेट में है 1, मान लो ये आपका पीटी कर रहा है, एक स्टेट 1 में है और उसका ट्रांजिशन हो जाता है एक स्टेट 1 से 2 में। तो ये जो पाथ फॉलो करके जो ट्रांजिशन हुआ, उसका कोई दूसरा पाथ भी फॉलो करके ट्रांजिशन हो सकता था। तो जो भी पाथ फॉलो करके ट्रांजिशन हुआ उसको ही बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? जिस पाथ से वो ट्रांजिशन हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो पाथ चूज किया गया, दैट इज़ योर प्रोसेस, ठीक है। अब स्टेट समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, प्रॉपर्टीज के थ्रू अपन स्टेट को डिफाइन करते हैं। प्रोसेस समझ में आ गया, प्रोसेस क्या है? अगर स्टेट चेंज हो रही है तो किस पाथ के थ्रू वो स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि प्रोसेस के कौन कौन से टाइप होते हैं। जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन, 15 दिन का ये कोर्स है, 15 डेज में हम इसे ख़त्म करने वाले हैं। और मैं गारंटीज कहता हूँ कि आपको गेट के जो गेट में क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस समझ में आ गया। प्रोसेस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो हम पाथ फॉलो करते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस। अब प्रोसेसेस भी कई टाइप की स्टैंडर्ड प्रोसेसेस डिफाइन, वैसे तो इनफाइनाइट टाइप की प्रोसेसेस हो सकती हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस डिफाइन की गई हैं, उनके बारे में जस्ट हम अभी ब्रीफ में स्टडी करेंगे उनके बारे में। जैसे एक प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होती है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। मान लेते हैं ये पीवी कर्व है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। दूसरी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इन पे आएंगे एक बार फिर से जब अपन वर्क डन निकालेंगे और हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे, ठीक है। तो अभी तो वर्क डन हीट ट्रांसफ़र की हम बात नहीं कर रहे। जब जैसे ही हम वर्क डन हीट ट्रांसफ़र पे आएंगे तो एक बार फिर से इन पे आएंगे हम। दूसरी प्रोसेस होती है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होगा? इसको आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होगा? V इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तीसरी प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा।
और चौथी प्रोसेस होती है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये कुछ 4 प्रोसेस होती हैं जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होती हैं, ठीक है। इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या कंडीशन है, आपका हीट ट्रांसफर 0 होना चाहिए, और अगर आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, एंट्रोपी कांस्टेंट अगर ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो। अब ये रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी बातें अपन डिस्कस करेंगे। तो दैट इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस। एक जनरल प्रोसेस होती है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अच्छा, ये तो हो गई प्रोसेसेस की बात। ब्रीफ में अभी बताया हूँ, जैसे ही हम हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर पढ़ेंगे तो इन सारी प्रोसेसेस का जो हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर का कैलकुलेशन है, डेरिवेशन है, वो सब कुछ करेंगे, और इसमें जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रॉपर्टीज में एक बार फिर से आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं क्या है, लेकिन इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो मास पे डिपेंड करती है, और डिपेंड ऑन द मास, डिपेंड ऑन मास एंड इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मास। अरे बाबा, इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा एक्सटेंसिव है कौन सा? तो उसके लिए एक ट्रिक है। मान लीजिए ये कंटेनर है, इसका कुछ यहाँ पे कुछ गैस भरी हुई है और उसका कुछ प्रेशर है, मास है उस गैस का, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। अब इस कंटेनर को 2 टुकड़ों में आप बांट दीजिए, इस कंटेनर को 2 टुकड़ों में आप बांट दीजिए। सेम कंटेनर है, हमने 2 टुकड़ों। अब जो जो क्वांटिटी डिवाइड हो जाएंगी तो वो डिपेंड करेंगी मास पे, और जो क्वांटिटी डिवाइड नहीं होंगी वो डिपेंड नहीं करेंगी मास। फॉर एग्जांपल प्रेशर, सपोज यहाँ का प्रेशर P है, आपने एक वॉल बना दी, तो क्या यहाँ का प्रेशर चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा, सेम प्रेशर होगा PP। इसका मतलब इंटेंसिव, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मास बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर आपने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब दैट इज एक्सटेंसिव। वॉल्यूम बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर बिल्कुल नहीं चेंज होगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर कैसे हो गए? इंटेंसिव। और मास और वॉल्यूम कैसे हो गई? एक्सटेंसिव। इसका मतलब ये हुआ कि मास और वॉल्यूम, तो ये मास तो मास पे डिपेंड करेगा ही, वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, मास, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी। फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। पर कोई भी एनर्जी है जो कि स्टोरेज में है, उसको अगर डिवाइड कर दोगे वॉल को तो वो भी डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ की इंटरनल एनर्जी फॉर एग्जांपल U है तो यहाँ की U/2 और U/2 हो जाएगी। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, दुनिया की कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, लेकिन अगर उसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है, वो वर्ड है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? पर यूनिट मास। दुनिया की कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, अगर उसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है स्पेसिफिक, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब मैं ये सीधा आपको बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए एंथैल्पी। अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? पर यूनिट मास। एंथैल्पी की यूनिट होती है जूल, और अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक एंथैल्पी,
इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी। तो ये क्वांटिटी तो आपकी एक्सटेंसिव होगी, लेकिन ये इंटेंसिव हो जाएगी। बात समझ में आई? तो दुनिया की कोई भी क्वांटिटी जिसके आगे स्पेसिफिक लग गया वो तो इंटेंसिव होनी ही। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम आपकी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये इंटेंसिव हो गई, क्योंकि वॉल्यूम पर यूनिट मास हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम पर यूनिट मास डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। सही है ना? तो ये चीज़ें हैं। चलिए, इसके बारे में अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। आज पहला लेक्चर था, आगे 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में हम ये कवर करेंगे। आप लोगों को जो डाउट है वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मुझे कमेंट करना, मैं आपको अपना कांटेक्ट दे दूंगा और आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो और डायरेक्टली अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।